मैथ जी के ट्रिक AK में आपका स्वागत है। मैं हूं A कुमार। मैथ संबंधित सवाल जिसे हम छोटा सा ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, जो हर बार हर एग्जाम में इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, या बिहार SSC हो या ग्रुप D हो या रेलवे हो या जो भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इसी टाइप का 10 या 12 सवाल पूछा जाता है। और यदि हम ट्रिक नहीं जानते हैं तो सवाल को छोड़ के चले आते हैं। हम ऐसे ऐसे सवाल को अब एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जिसमें बड़े से बड़े सवाल में हमें अधिक से अधिक 2 से 4 सेकंड लगे। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है, 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु 2:3:4 में है। सबसे बड़ी आयु के छात्र की आयु बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 3 छात्र है, 3 छात्र यहाँ पर दिया हुआ है और इसका औसत आयु बोलता है जो 15 वर्ष है, और तीनों का अनुपात में 2:3 और 4 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर तीनों का तो औसत अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 2, 3, 4, लेकिन कुल तीनों का आयु कितना वर्ष है ये हमें ज्ञात नहीं है। इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, औसत आयु को हम गुना कर देंगे। छात्र को औसत वर्ष से हम गुना कर देंगे। यदि हम इससे गुना करते, 3 को 15 से गुना करते हैं, तो तीनों बच्चे का, तीनों विद्यार्थी का जो कुल आयु है वो हमें पता चल जाएगा। तो 3 × 15 करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 45। 45 जो है इन तीनों छात्र का कुल आयु है। इन तीनों छात्र का कुल आयु कितना हो गया हमारा, तो 45 साल हो गया। यानी तीनों छात्र का, मान चलिए एक का उम्र होगा 15, एक का 30 और एक का जो भी हो, लेकिन तीनों का यदि हम एक जगह जोड़ते हैं तो इसका कितना उम्र हो जाएगा, तो 45 साल हो जाएगा तीनों का आयु का योग। तो यहाँ पर 45 साल हो गया हमारा तीनों का योग। तो इसे हम बनाने के लिए क्या करेंगे, योग में हम सभी अंक को जोड़ के, जो अनुपात है सभी को नीचे करके भाग कर देंगे। तो यहाँ पर है 4, 3, 2। तो यहाँ पर हम नीचे रख देंगे 4, 3, 2, यानी 4 + 3 + 2 यानी 4, 3, 7, 2, 9। यहाँ पर हमारा हो जाएगा नीचे में 9। ये तीनों अनुपात को हम जोड़ देंगे, फिर हम यहाँ पर भाग कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 9 × 5 = 45, यानी 5 बार में आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर एक का अनुपात है 2, दूसरा का है 3 और तीसरा का है 4। तो यहाँ पर बोलता है सबसे बड़ी आयु के छात्र की आयु बताइए, यानी सबसे बड़ी जो छात्र है उसका आयु कितना है। तो सबसे बड़ी यहाँ पर है, आपके देख रहे हैं यहाँ पर है 4 साल, 4 अनुपात में। तो जो सबसे बड़ा है उसका 4 अनुपात है। तो सबसे बड़ा को हम सबसे पहले 4 को हम 5 से गुना कर देंगे। तो 4 को हम 5 से गुना करते हैं तो 20 साल हो जाता है। तो सबसे बड़ा वाला बच्चा का उम्र हो गया यहाँ पर 20 साल। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20 साल। तो 20 हमारा हो जाएगा A। आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा A। यदि बोला जाए जो मध्यम यानी बीच वाले बच्चे का उम्र कितना है, तो इसी 5 को हम 3 से गुना कर देंगे। 5 को यदि हम 3 से गुना करते हैं तो होता है 15 साल। 5 × 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 साल। और यहाँ पर बोला जाए सबसे छोटे वाले छात्र का आयु कितना है, तो यही 5 को हम 2 से गुना कर देंगे। तो 5 × 2, तो हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10। तो सबसे छोटा वाला बच्चा का यहाँ उम्र है 10 साल। उसके बाद मध्यम वाला बच्चा यानी जो बीच का बच्चा है उसका 15 साल, और सबसे बड़ा बच्चा जो है उसका है 20 साल। यानी सभी को यदि हम जोड़ते हैं 20 और 10, 30 और 15, 45 हमारा हो जाता है। जो यहाँ पर योग हमारा जो प्राप्त हुआ है औसत में, उतना हमें मिल जाता है। तो ये भी हमारा सही उत्तर हुआ। इसे भी हम चेक कर सकते हैं सभी के बारी बारी लेकर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपका पूछा जाता है जो सबसे बड़े बच्चे का यानी सबसे बड़े छात्र का आयु कितना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 साल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा A, 20 साल। तो देखते हैं और दूसरा सवाल। तो यहाँ पर है A 20 से 40% अधिक कार्यकुशल है
यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर है एक ए है आपका, एक ए है और एक बी है। बी किसी काम को 100 दिन में करता है तो ए वही कार्य 140% अधिक कर देता है। मतलब बी कोई कार्य 100% करता है तो ए का कार्य कुशलता जो है बी से 40% अधिक है। यदि हम दोनों को कट करते हैं तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर आपका सवाल है किसी कार्य को बी 5 कोई काम को यदि बी 5 दिन में कर देगा, जितना समय में बी यहाँ पर 5 काम करता है उतना समय में ये 7 काम करता है। यानी कोई घर यदि बी यानी भर दिन में 5 घर बना देगा तो वही घर अगर यदि बी ये बनाए तो 7 घर बना देगा। यानी भर दिन में यदि बी 5 बाल्टी पानी भरता है तो ये 7 बाल्टी पानी भर देगा। यानी बी से इसका क्षमता अधिक है, यानी 2% अधिक है। काटने के बाद 2 अधिक है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रतिशत में यहाँ पर 40% अधिक है, तो ये काम अधिक करता है। तो यहाँ पर जब समय पूछा जाए तो समय के बारे में, तो इसका समय उल्टा हो जाएगा। मतलब जितना समय में ये करेगा उससे अधिक समय लेगा ये, यानी इसका समय उल्टा हो जाएगा। कोई काम यदि बी 7 मिनट में कर देगा, मान चलिए कोई कुआं का पानी है, मान चलिए कुआं का पानी भरना है, कुआं में पानी भरना है या टब में पानी भरना है, जितना देर में 7 मिनट लगाएगा इसे भरने में, वही टब में ये जो है पानी भरने में मात्र 5 मिनट लगेगा। यानी उल्टा हो जाएगा, समय कम इसे लगेगा क्योंकि इसका कार्य क्षमता अधिक है। तो यहाँ पर सवाल फिर से बोलता है, यहाँ सवाल बोलता है तो बी की कार्य क्षमता 42 दिन है। बी अकेला एक कार्य को कितना दिन में करेगा? 42 दिन में करेगा। तो इसे हम 7 को 42 से भाग कर देंगे, 42 में हम 7 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 7 42। तो यहाँ पर आपका 6 निकल के आ जाएगा। यानी जो बी है एक दिन में 6 कार्य करता है, यानी बी एक कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तो 6 दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर बी जो है एक दिन में 6 कार्य करता है, तो इस 6 को हम 5 से गुना कर देंगे क्योंकि एक का कार्य क्षमता यहाँ पर पूछा जाता है। एक का कार्य क्षमता पूछा जाता है तो 6 को हम 5 से गुना कर देंगे क्योंकि कार्य क्षमता एक का है 5। तो यहाँ पर 6 5 30, जो हमारा आंसर हो जाएगा 30। यानी आपका उत्तर हो जाएगा सी। यानी जो कार्य बी 42 दिन लगाता है वही कार्य ए मात्र 30 दिन में कर देगा। कौन? ए। एक वही काम को कितना दिन में करेगा? 30 दिन में। तो वही काम को बी कितना दिन में करेगा? तो 42 दिन में करेगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि ए बराबर 2/3 बी और बी बराबर 3/4 सी है तो ए अनुपात सी का मान कितना होगा? तो यहाँ पर इसका बराबर ए दिया हुआ है और बी बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो ए सी का मान निकालें। तो सबसे पहले हम कैसे मान निकालेंगे? तो जब भी ऐसा रहे तो हम तिरछा गुना कर देंगे। यहाँ पर हम तिरछा गुना कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे तिरछा गुना कर देंगे क्योंकि बीच में हमारा बराबर है। तो हमारा हो जाएगा 3b 3a। जब यहाँ पर हम 3 को a से गुना करते हैं तो 3 हो जाएगा 3a, और बराबर में हमारा हो जाएगा 2b। इसको ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे क्योंकि b हमारा ऊपर है तो 2b हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसे करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4b हो जाएगा और बराबर 3c हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यदि a का मान निकालते हैं, a का यदि मान हम निकालते हैं, यदि हमें a का मान निकालना है तो a को हम ढक देंगे। a का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? a का। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा? जो दिख रहा है सामने वही हो जाएगा। तो सामने हमारा कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है क्योंकि a वाले को तो हमने ढक दिया, तो हमारा a बराबर हो जाएगा 2। और b का मान निकालना है तो पहले हमारा b का मान निकालना है तो b वाले को ढक देंगे। b को ढक दिया, पूरे b को हम ढक देंगे।
बी को ढक दिए और जो दिख रहा है वही हमारा बी का मान होगा। तो बी का अब सामने हमें क्या दिख रहा है, तो हमें 3 दिख रहा है, तो 3 हमारा हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। जो हमारा ए के गुना में है वो हमारा बी का मान होगा, जो बी के गुना में है वो हमारा ए का मान होगा, उल्टा होगा। फिर हमें यहाँ पर यदि बी का मान निकालना है तो बी को हम ढक देंगे। बी का मान निकालना है तो बी को ढकेंगे, तो हमारा बी का मान हो जाएगा यहाँ पर 3। और यहाँ पर फिर यदि हम सी का मान निकालते हैं तो सी बराबर हमें हो जाएगा 4, क्योंकि जो हमें दिखाई नहीं देगा वो हमारा मान नहीं है, जो हमें दिखाएगा सी के सामने जो दिखेगा वही हमारा मान होगा। तो सी का मान यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारा ए का मान हो गया 2, ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया 3, क्योंकि यहाँ पर भी 3 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया, इन दोनों जगह मान हमारा अलग अलग आता। तो इसके बाद हम अनुपात में फिर से निकालना पड़ता, लेकिन दोनों जगह हमारा बी का मान समान है, तो बी का मान हमें 3 प्राप्त हुआ और यहाँ सी का मान हमें हो गया 4। तो यहाँ पर पूछा जाता है ए और सी का मान निकाले, ए और सी का मान निकाले। तो ए हमारा कितना है, 2 है, और सी हमारा है 4, तो 2:4। यदि कट रहा तो काट देंगे, 1:2 में हमारा कट जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1:2। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1:2, जो आपका सही उत्तर है। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा फिलहाल बी, आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, 2275 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकेंड लेगी। तो यहाँ पर जो चाल है इसका 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर जो उसका दूरी है 2275 है। तो इसे हम किस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो चाल क्या है, मिनट में है या घंटा में है। तो यहाँ पर किलोमीटर घंटा में, तो इसे हम मीटर सेकेंड में लाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए 90 हमारा सबसे बड़ा इकाई है, 90 घंटा में है, तो यहाँ पर किस चीज़ से गुना कर देंगे, घंटा हमारा बड़ा होता है या सेकेंड बड़ा होता है। तो आप कह सकते हैं जो घंटा बड़ा होता है, घंटा बड़ा होता है, बड़ा में हम छोटा से गुना कर देंगे। तो छोटा देखिए आपका ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा 18। यदि यहीं पर घंटा के जगह सेकेंड रहता या मीटर रहता तो हम 18/5 से गुना कर देते, लेकिन यहाँ पर हमारा घंटा है यानी बड़ा इकाई है, बड़ा को हम ऊपर छोटा रख देंगे। यदि ऊपर हमारा बड़ा है यानी घंटा है, यानी बड़ा घंटा है, मिनट नहीं है घंटा है, तो हम ऊपर छोटा अंक रख देंगे, 5 को रख देंगे और नीचे 18 रख देंगे। ये हमारे लिए ट्रिक है। हम भूल जाते हैं जो ऊपर हम 18/5 से गुना करें या 5/18 से हम गुना करें, लेकिन यहाँ हमारा ऊपर घंटा है यानी बड़ा यूनिट है, तो हम ऊपर छोटा को रख देंगे और नीचे हम 18 रख देंगे। और यदि ऊपर हमारा मिनट रहता तो हम मिनट छोटा हो गया तो ऊपर हम 18 कर देंगे और नीचे 5 कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम काटते हैं तो 18×5 = 90, 5 आता है। तो यहाँ पर हमारा निकल के आता है चाल जो हमारा है 25, चाल हमारा निकल के आता है 25। तो यहाँ पर हमें पूछा जाता है कितना समय लेगा, तो हम हर समय यही लगाएंगे ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर आपका दूरी हो गया, जो दूरी आपका है वो 2275 है। और यहाँ पर चाल हमारा हो जाएगा जो आपका है 25, तो 25 नीचे कर देंगे और इसे हम कट कर देंगे। जब कट करते हैं तो हमारा आंसर जो निकल के आता है 91 बार में ये हमारा 2275 लग जाता है। तो हमारा यहाँ पर चाल जो हो जाएगा, समय हो जाएगा 91 सेकेंड। तो आपका समय जो हो जाएगा 91 सेकेंड। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा बी। तो हमारा अगला सवाल है, यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर आपका है 12 आदमी और यहाँ पर है 24 लड़के। क्या है 12 आदमी 24 लड़के। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे 12 आदमी। तो यहाँ आदमी को हम ए से सूचित करेंगे और लड़के को बी से सूचित करेंगे। तो 12A बराबर 24B
12A बराबर 24B, यानी 12A बराबर 24B। तो यदि हम आदमी का मान निकालेंगे तो सबसे पहले यदि हमारा कट रहा तो काट देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 कहीं 12 और 12 दूनी 24, यानी 1A बराबर 2B। तो यहाँ पर यदि हम A का मान निकालते हैं तो A को हम ढक लेंगे, A का मान निकालेंगे तो A को ढक लेंगे। तो A बराबर हमारा हो जाएगा, जो दिखाई देगा वो हमारा मान हो जाएगा 2, और B बराबर हमारा मान हो जाएगा, यदि B का मान निकालते हैं तो हम B को ढक लेंगे, B बराबर हमारा हो जाएगा A। तो हमारा A का मान निकल के आया 2 और B का मान निकल के आया 1, यानी A हमारा, यानी आदमी जो हमारा है 2 काम करता है और यहाँ पर लड़का जो है 1 काम करता है। तो यहाँ पर हम दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, या तो आदमी को लेकर चलेंगे या तो लड़का को लेकर चलेंगे, दोनों में से किसी हम एक को ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12A गुना 66, 12A ले लेंगे गुना 66 ले लेंगे, यानी आप चाहे तो 24 लड़के को भी ले सकते हैं या 12A को भी ले सकते हैं, किसी एक को ले लेंगे और गुना हम 66 कर दें, क्योंकि 66 दिन में ये काम करता है। और बटे में हम 15A और 6B लिखेंगे। तो 15A प्लस 6B, फिर हम सभी मान को सभी जगह पे पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपका 12A, तो 12 और A का मान हमारा हो जाएगा 2 गुना 66, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 15A, तो A का मान आपका हो जाएगा 15 गुना 2 प्लस 6B, B का मान हमारा हो जाएगा 1, तो 6 गुना 1। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 गुना 2 गुना 66, और बटे में हमारा हो जाएगा 30 6 36। तो 12 24 बार 36, 3 बार में कट गया, और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर हमारा ऊपर हो जाएगा 22 गुना 2। तो 22 गुना 2 यदि हम करते हैं, यदि हम 22 को 2 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है 44। तो हमारा हो जाता है 44, जो 44 आपका हो गया दिन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 44। यहाँ पर 44 जो आपका निकल के आया वही आपका दिन के संख्या याद आया। जो काम को कितने दिन में करेंगे तो 44 दिन में कर जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 44। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 44। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।